क्वेश्चन दे रखा है। स्वदेशी कंपनी हैज इट्स ब्रांच एट कानपुर गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच ऑफ सेलिंग प्राइस being cost plus 25% on cost from the following details prepare branch stock account, branch expenses account, branch debtors account, branch adjustment account, goods supply to branch account, stock reserve account and also branch account। इतने सारे अकाउंट का नाम दे रखा तो इसका मतलब यही माना जाता है कि आप ब्रांच और डेटर्स मेथड को फॉलो करना है, क्योंकि इसमें एक से अधिक खाते खोले जाते हैं। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ आपका बन जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो आपका पहले नंबर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बन जाएगा। अब देखिए हम कैसे बनेंगे। मैंने फॉर्मेट में लिखा रखा, यहाँ क्या आएगा सबसे पहले टू बैलेंस BD, यहाँ हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। अब हम यहाँ ओपनिंग स्टॉक हम क्वेश्चन में से देख लेंगे। हमारा ओपनिंग स्टॉक है 4,000 रुपये का। इसके बाद मैंने यहाँ बताया, यहाँ दूसरे नंबर पर आएगा टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। अब देखिए गुड्स सप्लाइड कितना है, 19,000 का। आगे मैंने बताया, आगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसका मतलब यहां पर आएगा आपका जो माल कस्टमर ने वापस कर रखा हो। तो मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, तब से रिटर्न बाय कस्टमर्स 100 रुपीज का। इधर आपका आ जाएगा बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसका मतलब आ गया क्रेडिट सेल, उधार बिक्री आ जाएगी आपकी। उधार बिक्री आपकी है 3,600 रुपये की। बाई कैश अकाउंट, इसमें आपकी आएगी नगद बिक्री, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। नगद बिक्री आपकी 17,400 रुपये की है। इसके बाद इसमें जो माल ब्रांच वापस करेगी हेड ऑफिस को, तो लिखा जाएगा बाई गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ रिटर्न बाय ब्रांच 1,000 रुपये। इसके बाद जितना माल नष्ट हो गया वो लिखा जाएगा बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। 50 रुपये का माल नष्ट हो गया, क्वेश्चन में आप देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमने सारी इंफॉर्मेशन इसमें कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें टोटल लगाएंगे। ये आपका आ जाएगा 23,100 रुपये। 23,100 रुपये इसमें हम घटा देंगे, 17 और 3 20, 21, 22, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1,050। इसको हम लिख देंगे बाई बैलेंस CD, ये हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक आ गया। आगे हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। जो मैंने फॉर्मेट आपको बता रखा है उसी के अनुसार बनेगा। तो मैंने यहाँ सबसे पहले बता रखा है, यहाँ आएगा आपका टू बैलेंस BD, यहाँ आएगा आपका ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग हमारे 2,000। आगे आएगा आपका, अब यहाँ देखिए इसी का हम देख लेंगे, यहाँ लिखा है क्रेडिट सेल, तो ये इसी नाम से आएगा। यहाँ लिखा है बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट, तो बाई साइड इसका टू आएगा, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ये हमारा क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल आ जाएगी आपकी 3,600 रुपये की। इधर इसी आ जाएगा, इसी नाम से ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका रिटर्न बाय कस्टमर, जो माल कस्टमर ने वापस कर रखा है वो लिखा जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा, 100 रुपीज का वापस कर रखा है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका बाई ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, इसमें डिस्काउंट दे रखा है आपका, तो डिस्काउंट ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसमें 200 रुपये आ गया। आगे
कैश अकाउंट, इसका मतलब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 5,000 की। अब हम टोटल लगा लेंगे। या 300 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो निकल कर आ जाएगा बाई बैलेंस CD, ये हमारा आ जाएगा क्लोजिंग डेटर्स। तो हमारा दूसरा अकाउंट तैयार हो गया, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब हम चलते हैं ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ब्रांच पर खर्चे करेगा वो लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट के नाम से। तो इसमें कौन कौन से खर्चे हैं यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। इसमें एक दे रखा है हमारा रेंट, वेजेस और सैंड्री एक्सपेंसेस। तो रेंट हमारा हो गया 900 रुपये का, वेजेस हमारा 760 रुपये की हो गई, सैंड्री एक्सपेंसेस हमारे 100 रुपीज़ के हो गए। इसके बाद यहाँ आएगा आपका टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। डिस्काउंट हमने इनको दे रखा है 200 रुपये का। हम टोटल कर लेते हैं इनका। तो इनका टोटल जो निकल के आ रहा है 1960। अब इधर आपका आ जाएगा बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो चूँकि पूरा का पूरा टोटल ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पर आपका अकाउंट बन जाएगा ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ आपका आएगा बाई बैलेंस BD। मैंने बता रखा है ओपनिंग स्टॉक आएगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था 4,000 का। अब मैंने बता रखा कि इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट घटा के लिखेंगे, जो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का अंतर है वो लिखा जाएगा। तो इसमें बता रखा कि वो लागत प्लस 25% पे 5 का हो गया 25/125। तो 25×125 यहाँ आएगा आपका 800 रुपये। यहाँ आ जाएगा आपका टू बैलेंस CD। यहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 1050, ये हम निकाल चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से। इसका हम कर लेंगे 1/5, तो यहाँ आ जाएगा 210। अब हम टोटल लगा लेंगे। अब ये जो 800 रुपये हैं, इसका जो डिफरेंस है वो इस साइड लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। ये 210 है तो ये इस नाम से लिखे जाएंगे, ये 210 रुपये बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से लिखे जाएंगे। फिर हम इसका टोटल कर देंगे, या यहाँ इसका टोटल आ जाएगा। 5वें नंबर पर आपका बन जाएगा गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। अब जहां पर गुड्स सप्लाइड शब्द यूज हुआ हो हम उन शब्दों को देखेंगे। अब इसके लिए हम लोग स्टॉक रिजर्व अकाउंट में आ जाएंगे। इधर देखिए यहाँ पर गुड्स सप्लाइड यूज हो रखा है टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। तो जब टू साइड हो रखा है तो हम इसको बाई साइड लिखेंगे, लेकिन अकाउंट का नाम हम कौन सा लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो इधर आएगा आपका बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ये आपका आ जाएगा 19,000 रुपये। अब इधर देखिए गुड्स सप्लाइड यहाँ भी खत्म हो गया। यहाँ देखिए गुड्स सप्लाइड एक ये है बाई गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। तो यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा, चूंकि ये बाई साइड है तो ये टू साइड आएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से। टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसकी अमाउंट हो गई 1000। इसके बाद हम लोग इनमें चूंकि गुड्स सप्लाइड में भी हमारा कुछ प्रॉफिट शामिल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको ऑन कॉस्ट पर लिखने के एडजस्टमेंट करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब चूंकि 1000 रुपीज़ का 1/5 ये आ गया 200 रुपये। उसी प्रकार इसका इस साइड हो जाएगा टू
ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 19,000 का 1/5 इस 3800 निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टू जो बैलेंस निकल के आएगा वो हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये निकल कर आएगा आपका 14,400। अब हम इन 5 अकाउंट की सहायता से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या है, जहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड लिखा होगा, शब्द लिखा होगा, हम उसी अमाउंट को लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट में एक तो ये लिखा हुआ है इधर, इसके बाद डेटर्स अकाउंट में कहीं नहीं है। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में एक ये लिखा हुआ है, ये आ जाएगा। एक ये आ जाएगा आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक ये आ जाएगा, एक हमारा ये आ जाएगा। तो जितने मैंने गोले मार रखे हैं ये सारे के सारी अमाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से लिखी हुई है। अब देखिए इसी को देख के हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा 6 नंबर का यानी सबसे फाइनल हमारा अकाउंट है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले हम स्टॉक अकाउंट देखते हैं, इसमें हमें बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा हुआ है 50 रुपये, तो बाई साइड लिखा हुआ है, तो ये आएगा आपका 2 साइड। और कौन सा अकाउंट आएगा इसका, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, 2 ब्रांच स्टॉक अकाउंट 50 रुपये। अब इधर आ जाइए टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में, यहाँ देखा है बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आ जाएगा बाई का अपोजिट टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट 1960 रुपये। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आ जाइए, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा है, तो ये आ जाएगा 2 की जगह अपोजिट साइड बाई। और कौन सा अकाउंट आएगा, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये 800 रुपये। उसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इसके बाद गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट को देखेंगे, यहाँ मैंने गोला मार रखा है, यहाँ लिखा टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो 2 का अपोजिट बाई, यहाँ आ जाएगा बाई गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट 3,800। और उसी प्रकार ये 200 रुपये में गोला लगा हुआ, तो ये बाई साइड लिखा, तो ये आएगा 2, लेकिन इसमें अकाउंट का नाम आएगा गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। अब इस पर मैं सारी फिगर्स ले ली। अब हम क्या करेंगे, अपना बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो यहाँ आपका आ गया 4,600। तो इतना टोटल करने के बाद इसमें से हम घटा देंगे, और जो अंतर निकल के आएगा वो आएगा आपका टू नेट प्रॉफिट। तो आपका जो निकल के आ रहा है 2,180, यही आपका आंसर है। मैंने ये क्वेश्चन ब्रांच एंड डेटर्स मेथड से तैयार कर रखा है। अब हम सवाल को रीचेक करने के लिए ब्रांच अकाउंट बनाकर देखते हैं कि हमारा आंसर 2180 रुपये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए अब हम सवाल को रीचेक करके देखते हैं, अपने आंसर को चेक करेंगे। अब देखिए टू ओपनिंग स्टॉक आपका आ जाएगा, क्वेश्चन देखिए आपका आ जाएगा 4,000। टू ओपनिंग डेटर्स 2,000। टू गुड्स सप्लाइड अकाउंट 19,000। टू कैश अकाउंट, इसमें हमारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, रेंट, वेजेस और सन्ड्री एक्सपेंसेस 900 रुपये, 760 और 100 रुपीज, इनका टोटल 1760। आगे बाई कैश अकाउंट, इसमें हमारे पास कैश सेल आ जाएगी और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा।
तो कैश सेल आपकी दे रखी है 17,400 और कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स दे रखा हमारा 5,000, तो ये आ जाएगा आपका 22,400 दोनों का टोटल बाई गुड्स सप्लाइड। इसका मतलब हो गया गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने कितना माल वापस किया हेड ऑफिस को, तो ये आपका आ गया 1,000 रुपये का। इसके बाद आपका आएगा बाई क्लोजिंग डेटर्स, ये हम निकाल चुके हैं। क्लोजिंग डेटर्स, इसके लिए हम डेटर्स अकाउंट देखेंगे तो हमारे 300 रुपये क्लोजिंग डेटर्स आ रखे हैं। फिर क्लोजिंग स्टॉक, चूँकि क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे नहीं रखा, ये हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना के निकाल रखा है 1,050 रुपये। और इस पर लगभग सारी चीज़ें हो गई। क्वेश्चन में परसेंटेज आ जाए तब हम कुछ आइटम्स को एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच और गुड्स इन ट्रांजिट। तो हमारे पास जो भी फिगर्स दे रखी है इनमें से हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसका अंतर हम विपरीत साइड लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो इसकी जगह आ जाएगा बाई स्टॉक रिजर्व, तो 4,000 का 1/5 ये 800 रुपये आ गया। टू गुड्स सप्लाइड, तो इधर आएगा आपका बाई गुड्स सप्लाइड 19,000 का 1/5, तो 3,800 रुपये आ जाएगा आपका। और क्या रह गया, अब आगे इधर देखिए गुड्स सप्लाइड अकाउंट, ये गुड्स, तो इसका आ जाएगा टू गुड्स सप्लाइड अकाउंट 1,000 का 1/5 यहाँ, तो 200 रुपये। और स्टॉक रिजर्व का आ जाएगा 1,050 इंटू 1/5, 210 रुपये। देखिए हमारा ये ब्रांच अकाउंट, इसका टोटल आ रखा 29,350, और जब हमने इसका बैलेंसिंग फिगर निकाला वो भी हमारा 2180 रुपये आ रखा है। चेक कर सकते हैं अपने पुराने मेथड से, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से आपका आंसर 2180 रुपये आ रखा है। और ऐसे भी और नॉर्मल ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं उससे भी हमारा इतना ही आंसर आ रहा है।